बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से रमदानुल मुबारक आने वाला है और बस कुछ ही दिन दूर है। तो सब हाउसवाइफ्स रमदान आने से पहले ना बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। कुछ तो प्री रमदान प्रिपरेशन के लिए बिजी होती हैं, काफ़ी कुछ बनाकर स्टोर करना होता है, फ्रीज करना होता है। लेकिन मैं इन दिनों बिजी हूँ किचन की क्लीनिंग में और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने सोचा रमदान आने से पहले ये कुछ टिप्स और हैक्स किचन क्लीनिंग से रिगार्डिंग आपके साथ भी शेयर किए जाएं। तो ये ओल्ड व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज क्लीनिंग करेंगे स्टोव की बेकिंग पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट के साथ। तो चलिए जी लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हो रही है स्टोव की क्लीनिंग। स्टोव को क्लीन करने का ना बेस्ट वे ये है कि आपने ना बर्नर्स को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है और जब ये गर्म हो जाएंगे फिर आपने बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है। तो थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर स्प्रिंकल किया है और ये लिक्विड डिटर्जेंट है। तो लिक्विड डिटर्जेंट भी मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और फिर इनको क्लीन करने का ना बेस्ट वे ये है कि आपने ना इनको सोक करना है गर्म पानी में। ये देखें पानी के अंदर से कितनी हीट निकल रही है। तो आपने इनको सोक कर देना है और सोक करना है आपने इनको अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए। तो आप देखिएगा कि ये इतनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। जितने भी इनके ऊपर स्टेन्स हैं, जितनी भी ग्रीस होती है ना, वो इजीली क्लीन हो जाएगी। किचन हम सभी के घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये वो एरिया है जहाँ पर हम लेडीज का ज्यादातर टाइम स्पेंड होता है। तो इसका वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, क्लीन होना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से आपके तरीके सलीके का भी पता चल जाता है कि आप किस शख्सियत की मालिक हैं और आप अपनी डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हैक्स शेयर करूंगी जो मैं अडॉप्ट करती हूं और मेरा किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहता है। तो अगर आप भी अडॉप्ट करेंगे ना तो आपका भी इंशाल्लाह किचन बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। सो ये डिश ड्राइंग रैक तो आप सभी के घर में होता है, लेकिन इसको क्लीन करना ना बहुत ही चैलेंजिंग होता है लेडीज के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट्स हैं। तो इनके अंदर इतनी ज्यादा डर्ट होती है ना, तो क्लीनिंग थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है। इसको क्लीन करने का ना सबसे इजी वे ये है कि आपने कोई भी मल्टीपर्पज क्लीनर लेना है, स्प्रे कर लेना है। उसके बाद स्प्रे करने के बाद ना आपने एक टूथब्रश लेना है और कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर या लिक्विड सोप लगाकर ना आप इसको क्लीन कर लें, अच्छी तरह से क्लीन कर लें। सारे स्टेन्स भी इसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगे, जो ग्रीस है वो भी रिमूव हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कभी कभार ना थोड़ा सा ऐसे ब्राउन ब्राउन से ना इसके ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। वो स्पॉट्स किस चीज के होते हैं कि जाहिर सी बात है हम डिशेस ड्राई करते हैं तो वो उसकी वजह से ना थोड़े से ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो बस आप इस वे में आप इसको क्लीन कर लें तो यकीन मानिए ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। और कोशिश करिएगा कि कभी भी अपना डिश ड्राइंग रैक इतना ज़्यादा ओवरलोड ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवरलोड करेंगे ना उतना ज़्यादा मेसी लुक आएगा और उतना ही ज़्यादा ये डर्टी हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप मिनिमल इसको रखेंगे, मिनिमल इसके ऊपर चीज़ें रखेंगे, उतना ज़्यादा ये क्लीन लगेगा। उसके बाद जी क्लीनिंग होने जा रही है माइक्रोवेव ओवन की और इसकी क्लीनिंग के लिए ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक लिक्विड। और इसके लिए ना मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने विनेगर लिया है और लिक्विड सोप लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मेक श्योर कीजिएगा कि जिस भी बाउल में या जिस चीज में आप इस क्लीनर को बना रहे हैं वो माइक्रोवेव सेफ हो। ये ना हो कि आप माइक्रोवेव में उसको रखें और ब्लास्ट हो जाए। बिल्कुल माइक्रोवेव सेफ आपने बाउल यूज करना है और 1 मिनट के लिए ना आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो स्टीम बिल्ड होती है ना विनेगर से, तो उससे सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। और बेकिंग पाउडर तो होम क्लीनिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से ना कोई भी स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं, कोई भी डर्ट हो वो भी क्लीन हो जाती है। फिर आपने एक लेमन ले लेना है और ये जो आपने क्लीनर प्रिपेयर किया है ना, इसके अंदर आपने लेमन को अच्छी तरह से डिप कर लेना है और इस लेमन से ना आपने
सारा माइक्रो अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। ज़्यादा आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको स्क्रबिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा आपको स्क्रैचिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जितनी भी डिस्कलरेशन है, जितने भी इसके ऊपर स्पॉट्स है ना, इजीली रिमूव हो जाएंगे विदाउट एनी हार्ड वर्क। लास्ट में आपने इसको स्पॉन्ज से क्लीन कर लेना है, दैट्स इट। और आपका माइक्रोवेव शाइन भी करेगा और अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। वैसे मैंने अपने किसी प्रीवियस व्लॉग में ये हैक आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे ना तो फिर मैंने शेयर किया था, लेकिन वंस अगेन आज मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए वंस अगेन रीशेयर कर रही हूँ। ये देखिए जी, मेरा कितना प्यारा नीट एंड क्लीन लग रहा है माइक्रोवेव। होम क्लीनिंग या किचन क्लीनिंग के लिए आपको आजकल मार्केट्स में काफ़ी वैरायटीज़ मिलेंगी क्लीनर्स की। हर तरह के आपको क्लीनर्स मिलेंगे, चाहे तो माइक्रोवेव क्लीनर है, चाहे तो वो फ्लोर क्लीनर है, टाइल्स क्लीनर है, चाहे तो स्टोव क्लीनर है, डिश वॉशर है। आपको हर तरह के क्लीनर्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से काम हमेशा वही करना चाहिए जो कि आपके बजट में हो, जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो। अगर तो आप घर पर इजीली क्लीनर बना सकते हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप मार्केट में पैसे वेस्ट करें। मार्केट के क्लीनर्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते जितनी हमारी सोच होती है, पॉकेट फ्रेंडली ही होते हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप सबके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो कि आप सबके बजट में हो, जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि वीडियोस वो लोग भी देखते हैं जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाऊं और वो सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूं जो आप सबके लिए इजी हों, जिन्हें आप भी अडॉप्ट कर सकें, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और आप सबका बजट भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। यहाँ पर जी स्टोव ग्रेट्स की क्लीनिंग हो रही है। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि मैंने इनको सोक किया था गर्म पानी में 2-3 आवर्स के लिए और उसके बाद मैं अब इनको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। ज़्यादा मुझे इनको भी स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये जो बर्नर्स है ना, इनको क्लीन मैं कर रही हूँ टूथब्रश से। अच्छी तरह से टूथब्रश से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि इनके अंदर ना ऑयल चला जाता है। जब हम पराठे बनाते हैं या कोई भी हम चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो इनके ऊपर कभी कभार ऑयल भी गिर जाता है। तो फिर इनको ना जब आप टूथब्रश से अच्छी तरह से स्क्रैच कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे ना, तो इनके अंदर जो ऑयल होता है ना वो भी रिमूव हो जाता है। तो बस जी बहुत ही इजी वे है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इनकी क्लीनिंग में। बस आपने क्या करना है कि ग्लव्स पहन लें, क्योंकि नेल्स गंदे हो जाते हैं, हैंड्स आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मुझे ना ग्लव्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी हॉट है। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना अगर मैं ग्लव्स पहन लूँ। तो आपने ना क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, फिर आपके हैंड्स भी डर्टी नहीं होंगे और आपके नेल्स भी क्लीन रहेंगे। ये देखिए जी कितनी अच्छी तरह से स्टोव ग्रेट्स क्लीन हो गए हैं। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्ट में मैंने आपके साथ इनकी क्लीनिंग शेयर की थी, लेकिन स्प्रे से मैंने इनकी क्लीनिंग की थी। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी कि स्प्रे से आप इसको किस तरह क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे से भी ना बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। अब जी क्लीन करते हैं किचन हुक रैक को, और इसकी क्लीनिंग के लिए ना मैं एक स्प्रे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो स्प्रे के अंदर ना सिर्फ मैंने थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, पानी ऐड किया है और लिक्विड डिश सोप मैंने ऐड किया है। तो बस इसको स्प्रे कर लेंगे और स्प्रे करने के बाद ना इसको भी टूथब्रश से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, स्क्रैच कर लेंगे। इतना ज़्यादा ग्रीसी होता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल स्टोव के पास है, तो ये बहुत जल्दी डर्टी हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग इनको इतनी जल्दी नहीं क्लीन करते, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम लोग कभी कभार या सम टाइम इनको क्लीन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ना इनको हम इग्नोर कर देते हैं। इनकी क्लीनिंग भी मस्ट होती है। आज किचन क्लीन कर रही थी तो फिर मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि इनको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे भी अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मेरे माइंड में ये था कि ज़्यादा गर्मी आने से पहले अपने किचन की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लूँ। आज इनकी भी फाइनली बारी आ ही गई। अब जी क्लीनिंग करते हैं स्टोरेज रैक की, और इसकी क्लीनिंग का तो आप मत ही पूछिए। ये मैं इतनी दफ़ा क्लीन कर चुकी हूँ ना, तो क्लीन कर करके मैंने इसके ऊपर स्क्रैचेस डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं भरता इसको क्लीन कर करके। वजह ये है कि ये काउंटर टॉप पे है और ये ना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। इसके ऊपर ना ऑयल के काफ़ी स्टेन्स होते हैं और सालन के ना स्टेन्स होते हैं।
फिर मेरी यही कोशिश होती है कि वंस इन अ मंथ ना मैं इसको ज़रूर क्लीन करूँ। अच्छा ये देखें, ये स्लैब्स, ये काउंटर टॉप की साइड्स हैं, इनको हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ऊपर से तो अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये जो साइड वाली स्लैब्स होती है ना, इनको हम इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर साथ साथ आप इनको भी क्लीन कर लेना तो फिर आपके लिए इजी रहेगा, आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, वेल प्रेजेंटेबल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मैं इसको साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। इस स्टोरेज रैक में मैं सिर्फ वही कॉन्डिमेंट्स और वही स्पाइसेस रखती हूँ जो डेली बेसिस पर मैंने यूज़ करने होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर वो आपके सामने काउंटर टॉप पे हो तो फिर आपका काम बहुत जल्दी मैनेज भी हो जाता है और ईजी भी हो जाता है आपके लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो काउंटर टॉप होता है ना, वो कभी कभार ऑयली हो जाता है और ऑयल गिरता रहता है। इसका ये रीज़न है कि हमने ऑयल से ज़्यादा कुकिंग करनी होती है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लियर हो और ऑयल फ्री हो, तो आपने क्या कर लेना है कि जो ऑयल की बॉटल्स है ना, आपने इनको ट्रे में सेट करना है, ना कि आपने इनको रैक में सेट करना है, क्योंकि रैक से ना अगेन आपका रैक डर्टी हो जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट ट्रे में आपने अपनी सारी ऑयल बॉटल्स रखी होंगी, वो क्या होगा कि बिल्कुल भी काउंटर टॉप भी डर्टी नहीं होगा और आपका ये बिल्कुल ऑयल वाला जो पोर्शन है ना, सेपरेट रहेगा। तो ये देखें जी, फुल लुक है ये मेरे काउंटर टॉप की। तो कितनी माशाल्लाह ये अच्छी लग रही है, नीट एंड क्लीन। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला एरिया किस तरह का लगा। किचन की क्लीनिंग में सबसे इजी काम कैबिनेट की क्लीनिंग होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको क्लीन करना नहीं पड़ता। बस आपने कोई भी मल्टीपर्पज़ क्लीनर लेना है और इसको स्प्रे करके तो क्लीन कर लें, तो ये क्लीन हो जाते हैं इजीली। वैसे भी अगर आप इसको वीकली क्लीन भी करते रहें ना, बस डस्टिंग करते रहें इसकी, और अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स गिर जाते हैं फूड के, तो वो भी आप क्लीन करते रहें ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं होते। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे कैबिनेट्स बिल्कुल नीट हैं, क्लीन हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा इनको क्लीन नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर आप वीकली क्लीनिंग कर लेंगे तो मंथली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ आपकी नीट एंड क्लीन रहेगी, काउंटर्स भी आपके नीट एंड क्लीन रहेंगे और बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने शाइन कर रहे हैं कैबिनेट्स। उसके बाद ये जो मेरा काउंटर टॉप है, उसके 3 ड्रॉर्स हैं। फर्स्ट ड्रॉर में मैं स्पाइसेस रखती हूँ और ये बिल्कुल सेट था, तो मैंने इसको सेट नहीं किया। सेकंड वाले ड्रॉर में मैं रोलिंग पिन रखती हूँ और ये रोटी का सामान है। उसके बाद जो थर्ड ड्रॉर है ना, उसको मैंने ऑर्गेनाइज करना था, तो ये मैंने ना कारपेट टाइल्स डाली हुई हैं। ये मुझे बहुत ईजी लगता है इनकी क्लीनिंग, तो मैंने ये सारे अपने ड्रॉर्स में डाली हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो मैंने रोज़ यूज़ ना करनी हो, डेली में मुझे बिल्कुल भी ये काम ना देती हूँ, तो फिर वो मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। जैसे कि स्टेनर्स होते हैं, नाइसर डाइसर है, और इसको ना मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने बहुत बड़ी दावत ऑर्गेनाइज करनी होती है कटिंग के लिए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्पून्स भी आपके पास होते हैं जो आप रेगुलर यूज़ नहीं करते, तो वो भी मैं इसी में सेट कर लेती हूँ। ये है जी पल्सेस स्टोरेज कंटेनर, और ये मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि अक्सर मैं आपको यही बताती हूँ कि ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और यूज़फुल क्यों नहीं है, ये जो अटैचमेंट्स लगे हुए हैं ना, ये आपको जो अटैचमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये जब ओवरलोड हो जाते हैं ना, तो ये सारी पल्सेस होती है ना, कंबाइन हो जाती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सारी पल्सेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई हैं। ये जो डिवाइडर्स है ना, ये बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर सकते इन पल्सेस का वेट। तो बस मैं इनकी क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये देखें अच्छी तरह से इनको मैंने सेपरेट कर लिया है, और यकीन मानिए 2 आवर्स मुझे लग गए थे इनकी क्लीनिंग में। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस स्टोरेज बॉक्स टू एनीवन, क्योंकि ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, हैंडी नहीं है, फंक्शनल भी नहीं है, और सबसे बढ़कर ये वेस्ट ऑफ मनी है। उसके बाद जी यहाँ पर कैबिनेट्स की क्लीनिंग हो रही है, और कैबिनेट्स के अंदर ना मैंने ये कारपेट टाइल्स डाली हुई हैं। इनकी क्लीनिंग बहुत क्विकली हो जाती है, ब्रश लिया और क्लीनिंग कर ली। तो इसलिए मेरे किचन में आपको हर ड्रॉर में कारपेट टाइल्स ही नजर आएंगी, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है, और हर ड्रॉर्स में मैंने डाली हुई है। क्लीनिंग बहुत इजीली हो जाती है।
ये है किचन स्टोरेज बास्केट जो कि काफ़ी यूज़फुल है फॉर स्टोरिंग किचन प्रोडक्ट्स और आइटम्स। तो आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फॉर स्टोरिंग माय किचन स्पाइसेस। ये वाले स्पाइसेस ऑलमोस्ट सभी के घर में पाए जाते हैं और कुकिंग में ये सारे स्पाइसेस तो मस्ट यूज़ होते हैं। सो आज मैं इनको स्टोर कर रही हूँ इन अ वेरी बेस्ट क्लीन एंड वेल प्रेजेंटेबल वे कि ये नीट एंड क्लीन भी रहें, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हमने ना अपने कैबिनेट्स में ऐसे ही ये सेट करके रखे होते हैं जो बिल्कुल भी एक गुड और बिल्कुल भी एक नेचुरल लुक नहीं आता। किचन थोड़ा सा ना मेसी लुक देता है। मैंने वैसे ये पहले ऐसे ही नॉर्मली बस कैबिनेट्स में ना सेट किए हुए थे, लेकिन बिल्कुल भी ना मुझे किचन का लुक अच्छा नहीं लगता था। तो फिर बस मैं ये लेकर आई हूँ और ये मैं ना 2 लेकर आई हूँ। आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये काफी कन्वीनियंट है एंड इजी टू यूज है। ये है जी बास्केट नंबर 2। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मैं 2 बास्केट्स लेकर आई हूँ। एक बास्केट में मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं किचन स्पाइसेस और ये नेक्स्ट वाली बास्केट में ना मैं अब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ये जो भी पास्ता आइटम्स होते हैं ना, ये वाले मैं इनमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये भी हमने अपने किचन कैबिनेट्स में ऐसे ही रखे होते हैं जिससे मेसी सा लुक आता है और कैबिनेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको भी स्टोर करने का बेस्ट वे ये है कि आप इसको किसी भी बास्केट में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा सा एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी स्टोर कर लीजिए, लेकिन एयर टाइट कंटेनर में ना बार बार आपको ओपन करना होगा। लेकिन इसमें अगर आप स्टोर करेंगे ना तो ये इजी टू यूज है, बस सामने से आपने लिया और यूज कर लिया। तो ये देखें जी बास्केट की फुल लुक, माशाल्लाह से ये भी सारी चीजें मैंने ऑर्गेनाइज कर ली हैं। और अब बारी आती है कि मैं इनको सेट करूं किचन कैबिनेट में। मेरा किचन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस किचन में इतने ज़्यादा कैबिनेट्स इंस्टॉल नहीं है। मेरे पास एक कबर्ड एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, वो मैंने किचन में सेट कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे जितने भी स्पाइसेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी मैं करती हूँ, सब कुछ इस कबर्ड में ही मैं स्टोर कर लेती हूँ। हर चीज़ ऑन द स्पॉट अवेलेबल रहती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम किचन स्पाइसेस, पल्सेस और खाने पीने की दूसरी चीज़ें जो कुकिंग से रिलेटेड हैं बल्क क्वांटिटीज़ में परचेज कर लेते हैं और फिर उनको स्टोर करना थोड़ा सा हमारे लिए एक मसला बन जाता है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो हम कंटेनर्स में डाल के उन्हें फिट कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल भी फिट नहीं होती। जो एक्स्ट्रा होती हैं ना वो बिल्कुल भी फिट नहीं होती। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप बड़े से कंटेनर में इनको स्टोर कर लें। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये 3 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स हैं। आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में ये कंटेनर्स देखे भी होंगे। इन कंटेनर्स को आप फ्रिज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट आप किचन स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके भी इनके अंदर रख सकते हैं। मेरे जितने भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं उनको मैं सेपरेट कंटेनर्स में बिल्कुल इस तरह स्टोर कर लेती हूँ, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि 3 सेम कंटेनर्स हैं। तो एक कंटेनर में मैं ड्राई स्पाइसेस स्टोर करती हूँ, एक कंटेनर में हमेशा से मैं पल्सेस स्टोर कर लेती हूँ और ये जो एक कंटेनर आपको नजर आ रहा है ना, इस कंटेनर में मैं होल स्पाइसेस स्टोर करती हूँ। जितने भी ओपन पैकेट्स होते हैं उनको मैं रबर बैंड से सील कर लेती हूँ। आप चाहें तो स्टेपलर भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो सीलर क्लिप भी यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही इजीली हर मार्केट में अवेलेबल है। सो जब भी मेरे स्पाइसेस फिनिश हो जाते हैं आई सिंपली रिफिल देम। इस तरीके से ना सारे स्पाइसेस एक साथ रखने से आप अपनी इन्वेंट्री इजीली मैनेज भी कर सकते हैं और इजीली उनको हैंडल भी कर सकते हैं। अक्सर आपने लोगों के घरों में देखा होगा कि ये वाली बास्केट्स तो सभी के घर में होती हैं, जिनमें हम अनियंस ऐड करते हैं, गार्लिक्स ऐड करते हैं, पोटैटोज ऐड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके जो छिलके होते हैं ना वो हमेशा आपको फ्लोर पे नजर आते हैं। इसका ये रीजन होता है कि आपने इसके अंदर शीट्स ऐड नहीं की होती। अगर आप इसके अंदर शीट्स ऐड कर लें ना, कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट्स ऐड कर लें या आप इसके अंदर न्यूज़पेपर ऐड कर लें,
जो आपको इजी लगे वो आप इसके अंदर शीट ऐड कर लें, तो कभी भी आपका किचन भी मेसी नहीं लगेगा और ना ही आपकी बास्केट से जो एक्स्ट्रा इसके छिलके हैं ना वो बाहर आएंगे। सो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट किचन टिप्स और हैक्स। तो आई होप कि आपने ये सारे हैक्स और जितनी भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं फॉलो की होंगी और आज का व्लॉग भी आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।